नमस्कार भावी शिक्षकों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या एसएसटी की तरह इंग्लिश की कट ऑफ भी उछलेगी, क्या एसएसटी की तरह इंग्लिश की कट ऑफ पर भी उछाल देखने को मिलेगा या जो हम पहले बात कर रहे हैं वो की वो ही रहेगी। जी हाँ, हम आज उस पर खुलकर बात करने वाले हैं। पोस्टें कितनी, जीके का पेपर, बैकलॉग्स वगैरह, जनरल ओबीसी की सीट, आईटीटीएम का 2 गुना की मेरिट कितनी रहने की संभावना है, 1 गुना की मेरिट कितनी रहने की संभावना, उसके बारे में हम खुलकर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीड लेवल सेकंड इंग्लिश की कट ऑफ की अपन बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। क्या एसएसटी की तरह इंग्लिश की कट ऑफ भी उछाल मारेगी? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंग्लिश की पोस्टें हैं 8782 टोटल पोस्ट है, जिसके अंदर नॉन टीएसपी की पोस्ट है 6724। उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो छात्र जिन्होंने कुल अप्लाई करा है 54,000 के लगभग छात्र जो है वो इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है उन्होंने। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक छात्र के अंदर जब 54,000 के अंदर अपन 6724 का 54 में से ये फॉर्म भरे गए हैं, कुछ छात्र एब्सेंट भी रहे हैं, तो जब मैंने कंपटीशन निकाला तो 6 छात्रों के बीच में कंपटीशन रहा है, यानी कि 6 छात्रों के बीच में कंपटीशन है, 6 में से एक छात्र का नंबर आना है। बैकलॉग के पदों की बात करें, ये है बैकलॉग जिन्होंने एसएसटी की कट ऑफ को उछाल मारा है सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग के पदों की वजह से। एसएसटी की जो कट ऑफ थी सबसे ज्यादा जो 240 पद थे, वहां 240 ही पद थे, उसकी वजह से क्या हुआ, एसएसटी की कट ऑफ हाई गई। तो यहाँ बैकलॉग के पद है 1720, तो क्या इनकी वजह से भी एसएसटी अपने इंग्लिश की कट ऑफ उछाल मारेगी? उसके बारे में आज अपन खुलकर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करें जीके की। देखिएगा इंग्लिश का जो पेपर है औसत स्तर का था, ऐसा भी नहीं है कि मतलब काफी हाई लेवल का एग्जाम पेपर था या फिर बिल्कुल लो लेवल का था। जीके बिल्कुल आसान थी, इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं थी, नॉर्मल भी नहीं थी, तो इसकी वजह से जीके वाला पोर्शन सरल था। लेकिन बाकी सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि आईटी टीएम की बात करें, टीचिंग मेथड आईटी की बात करें, तो इनकी अलग अलग संभावना रही, इनके जो है सवाल काफी टफ थे। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं ओवरऑल एग्जाम की, तो ना तो हार्ड कहूंगा, न ही इसको सरल कहेंगे अपन पेपर को, न तो हार्ड था न ही क्या था, सरल पेपर था। दोनों के क्या थे, अपने नॉर्मल एवरेज का पेपर था। अब बात करें कि बैकलॉग का सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बैकलॉग की अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन के पदों की बात करूं तो इसमें टोटल 1720 पद है। एसएसटी के अंदर आपके टोटल पद थे 240, और आपने देखा होगा एसएसटी की जो कट ऑफ थी उसमें जनरल के अंदर भी एक्स सर्विसमैन थे, ओबीसी के अंदर भी एक्स सर्विसमैन की मेरिट गई है, बाकी आपके ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरियों में आपके एमबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, सभी में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं लेवल फर्स्ट की, अगर आपने देखा होगा लेवल फर्स्ट की मेरिट की, तो केवल और केवल जनरल में एक्स सर्विसमैन आए हैं, केवल जनरल में एक्स सर्विसमैन आए, बाकी ओबीसी वगैरह सब में जो सीटें थी वो खाली थी, जिसकी वजह से वो सीटें क्या हुई, ट्रांसफर हुई और जनरल ओबीसी में कैटेगरी वाइज डिवाइड हो गई थी। लेकिन यहाँ 1720 है, तो आप खुद देखो कि 1720 आपको एक्स सर्विसमैन मिल जाएंगे क्या? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जो पहले सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए, वहां एक्स सर्विसमैन की मेरिट बहुत कम गई है, बहुत ही कम गई है। तो यहाँ तो पात्रता का एग्जाम और आ गया था बीच में, जिन्होंने पात्रता क्लियर नहीं की है वो एग्जाम नहीं दे सकते। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने पात्रता क्लियर नहीं करी वो एग्जाम नहीं दे सकते, जिस वजह से काफी कम रहेंगे। मेरा अनुमान यह है कि लास्ट अगर मैं बात करूं, हद करके 200 आपके पोस्ट बैकलॉग के द्वारा भर सकती है। 200 पोस्ट लास्ट हद करें तो 200 पोस्ट भरना, 200 से कम ही रहने की संभावना है बैकलॉग के एक्स सर्विसमैनों की संख्या। एक्स सर्विसमैन अगर 200 रहते हैं तो बाकी पीछे 1520 पोस्टें बचती है, वो वापस आपके जनरल के अंदर काउंट हो जाएगी, वापस सीधी सीधी किसमें चली जाएगी, जनरल कैटेगरी में। तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का फायदा आपको मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि 200 बैकलॉग सीटें निकल सकती है ज्यादा से ज्यादा, हद करें तो। क्यों ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि इससे पहले पात्रता का एग्जाम हुआ, पात्रता जिन्होंने क्लियर करी एक्स सर्विसमैन वो ही यहाँ पे बैठे हैं मेंस एग्जाम के लिए। तो ज्यादातर जो एक्स सर्विसमैन है उनसे आपको पता होगा पात्रता का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो सेकंड ग्रेड वगैरह के अंदर पात्रता का एग्जाम नहीं है, वहां वो डायरेक्ट बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले पात्रता जिन्होंने पास करी 82 नंबर लेकर आए हैं, कम से कम उन्हीं को यहाँ पर फायदा हुआ है, उन्हीं के यहाँ सीटें बढ़ेगी, उन्हीं का नंबर आएगा। आपने देखा होगा लेवल फर्स्ट के अंदर जो जनरल में एक्स सर्विसमैन थे मात्र 18 नंबर पे मेरिट गई, मात्र और मात्र 18 नंबर। जिसने मात्र 9 सवाल भी अगर सही करे हैं
उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन यहाँ लेवल फर्स्ट में ओबीसी के अंदर एक्स सर्विसमैन खाली थी, एमबीसी के अंदर खाली थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर खाली थी, सभी जगह क्या थी, सीटें खाली थी। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ खाली नहीं रहेगी, यहाँ 200 सीटें जो बढ़ जाएगी अलग अलग कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं जनरल ओबीसी की मेरिट के बारे में, देखिएगा यहाँ उछाल तो मारेगी, मेरिट उछाल मारेगी, लेकिन फर्क यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनरल और ओबीसी को पड़ेगा। एससी एसटी वगैरह, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी के अंदर आपको पता है कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट वो जनरल में पहुंच जाएंगे, जो जनरल में पहुंचेंगे वो जनरल की सीटें लेंगे, और जो ओबीसी है थोड़े कम है वो ओबीसी वाले लेंगे। लेकिन नुकसान इन दो को ही होगा, क्योंकि कंपटीशन इन दो के बीच में ही, सबसे ज्यादा कंपटीशन इन दो के बीच में ही, जिसकी वजह से इनमें सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं 2 गुना मेरिट और 1 गुना मेरिट की। हमने हमारे पिछले वीडियो में भी वही कट ऑफ बताई है कि इतनी रह सकती है, वही कट ऑफ आज फिर बताने वाले हैं। हम हमारे कट ऑफ से मुकरेंगे नहीं। हमने पहले वाले जो वीडियो 88 से 92 बताई, आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इंग्लिश की हमने 88 से 92 बताई है, 88 से 92 2 गुना की मेरिट बताई है, और इसी आधार पे आप देख लेना 88 से 92 ही निकलेगी। कुछ ऐसा कह रहे हैं कि एसएसटी की वजह से उछाल मारेगी कट ऑफ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी उछाल मारने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बैकलॉग के पदों का था, यहाँ मैंने स्पष्ट कर दिया है कि बैकलॉग के पद इतने भरे हुए नहीं है, जबकि एसएसटी के अंदर जो पात्रता पास करके आया ना वो इंटेलिजेंट ही है। यहाँ पात्रता बहुत कम लोगों ने पास करी, क्योंकि सब्जेक्ट इंग्लिश है, सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, वहाँ एसएसटी था, तो यहाँ एसएसटी और इंग्लिश का फर्क रहेगा। अब अगर मैं 1 गुना की मेरिट की बात करूँ तो 1 गुना में कितना फर्क हो सकता है, तो 1 गुना की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट आपकी बात करें तो 88 से 96 नंबर, लास्ट 96 नंबर हद करके जा सकती है। इससे अगर +1 भी कर सकते हैं, लास्ट अगर मैं +1 कर सकता हूँ, +2 भी नहीं, 96 से 97 नंबर फाइनल सिलेक्शन। 1 गुना का मैं बता रहा हूँ, 97 फाइनल 1 गुना। देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ साफ साफ, 97 फाइनल 1 गुना किसका, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। जनरल में फाइनल कट ऑफ 1 गुना की 97 में जाएगी, जबकि 2 गुना की बात करो तो ये मेरिट आपकी किसकी है, 2 गुना की है। ये मेरिट किसकी है, 2 गुना की है। फाइनल मेरिट की अगर मैं बात करूं तो 97 में रह सकती है, जबकि 2 गुना की बात करूं तो 88 से 92 में रह सकती है। तो ये हमने बताया कि इंग्लिश पर एसएसटी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, वहाँ कंपटीशन बहुत कम है। एसएसटी के अंदर आपने देखा होगा 2.5 लाख के लगभग फॉर्म थे, तो कंपटीशन ज्यादा था, जबकि यहाँ पर नहीं है। वहाँ 55 छात्रों में 1 के बीच में कंपटीशन था। कहाँ 55 छात्र, कहाँ 55 छात्र और कहाँ 6 छात्र, आप देख सकते हो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इनकी मेरिट वही रहेगी जो हम पहले भी बताते आ रहे हैं, चेंज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अलग बताते हैं, आज इसको बढ़ा के बताते हैं कि बाकी की बढ़ रही है तो इसको भी बढ़ा के बताते हैं। लिंक मैं पुराने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो कि हमने पूरा विस्तार से वीडियो बनाया और मेरिट 88 से 92 में ही रखी है उसकी भी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।